हेलो बच्चों, कल हम लोगों ने 8.1 समाप्त किया था। आज हम लोग 8.2 पढ़ेंगे। 8.2 पढ़ने से पहले कुछ सूत्र हैं, उसको हम लोग याद कर लेंगे। और क्योंकि उसी सूत्र पर पूरा चैप्टर ये आधारित होगा, पूरा। ओके ना बच्चों, इसको थोड़ा निकाल देते हैं। देखिए बच्चों, आपको 2-3 चीज़ पता होना चाहिए। जैसे साइन जीरो का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2 और साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। ये साइन वाला हो गया। ऐसे ही कॉस वाला होगा। कॉस 0 का मान, तो कॉस 0 का मान 1, इसका उल्टा होता है। कॉस 30 का मान, तो जो इसमें 60 का होगा वो कॉस 30 का होगा, तो √3/2। कॉस 45 का मान, तो ये भी बीच में है, ये भी बीच में, तो 1/√2। कॉस 60 का मान, तो 1/2, इसमें 30 का, इसमें 60 का। कॉस 90 का मान, तो 0। ये कॉस वाला हो गया। ऐसे ही 10 वाला आ जाओ। 10 0 का मान, तो 0। 10 30 का मान, तो 1/√3 और 10 45 का मान, तो 1 और 10 60 का मान, तो √3 और 10 90 का मान, तो इन्फिनिटी। इसको अपरिभाषित भी बोलते हैं, मतलब इन्फिनिटी। ये 3 हो गए। 6 तो होते ही हैं। अब साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। क्या होता है बच्चों? कॉसेक। तो कॉसेक 0 का मान कितना होगा? तो 0 ही होगा। मतलब अगर इसको हम 0 कहें तो क्या होगा? 0। कॉसेक 30 का मान, तो इसका उल्टा, जैसे उसमें साइन 30 का, तो उल्टा क्या होगा? 2/1, तो 2 ही होता है। कॉसेक 45 का मान, तो इसमें √2 ऊपर से हो जाएगा, तो √2 हो जाएगा। कॉसेक 60 का मान कितना होगा? तो 2/√3 उल्टा होता है बच्चों। कॉसेक 90, तो इसका उल्टा करोगे तब भी क्या होगा? 1 ही होगा। ये कॉसेक वाला हो गया। सेक इसका उल्टा होता है, तो 1 ही होगा। सेक 30 का मान कितना होगा? तो 2/√3 होगा। सेक इसका उल्टा करते चले जाओ बस, √2। सेक 60 का मान कितना होता है? तो 1/2, मतलब 2 हो गया। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और फिर सेक 90 का मान कितना हो जाएगा? तो 0 ही होगा। तो आपको ये समझ में आया होगा। अब ऐसे ही कॉट का आ जाओ। तो कॉट 0 का मान, तो 0 का उल्टा करोगे तो 0। कॉट 30 का मान कितना होगा? तो √3। और कॉट 45 का मान होगा तो 1। और कॉट 45 का मान, फिर कॉट 60 का मान कितना होगा? तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1/√3। और कॉट 90 का मान कितना हो जाएगा बच्चों? तो कॉट 90 का मान हो जाएगा इन्फिनिटी है, तो जाहिर सी बात है शायद इन्फिनिटी होगा। इसको देख लीजिएगा लास्ट वाला, इसमें थोड़ा डाउट है। बाकी आप 3 को अगर याद करते हैं तो 3 से ये वाला 3 अपने आप याद हो जाएंगे। इसको 2-4 बार नहीं, जब तक याद ना हो जाए तब तक इसको रिवीजन करते रहिएगा। इसको आप लोग लिख लीजिए, और हम लोग इसी पर पूरा चैप्टर आधारित है। अगर ये मान आपको आता है तो कोई नहीं ये चैप्टर को 8.2 को नहीं रोक सकता है आपको लगाने से। ओके ना बच्चों? ठीक, चलिए हम लोग चैप्टर लगाते हैं। ध्यान से देखिएगा। 8.2 प्रश्नावली 8.2। चलो प्रश्नावली 8.2 का हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। ध्यान से देखिएगा। प्रश्नावली 8.2 देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि कॉस 60 कॉस 30 साइन 60, ये बहुविकल्पी है। देखो बच्चों, इसमें बहुविकल्पी का कोई रोल नहीं है। आप ये सवाल अगर सीख जाते हैं तो कहीं से भी इसमें से क्वेश्चन आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी प्रकाशन हो, आपको कुल मिलाकर इसका मान बताना है। चलो मान हम लोग निकालते हैं बच्चों। कॉस 60 का मान कितना होता है? तो अभी मैंने बताया, आपको मान सब याद करना पड़ेगा। कॉस 60 का मान कितना होता है? तो 1/2 माइनस कॉस 30 का मान कितना होता है? तो √3/2। कॉस साइन 30 का मान कितना होता है? तो साइन 60 का मान √3/2। और इंटू, ये इंटू में था या गुणे में था? 1 मिनट देख लेने दो। हाँ बच्चों, ये गुणे में नहीं है, माइनस में नहीं है, इंटू में है। तो ये इंटू में है। ये साइन 30 का मान कितना है? तो 1/2। अब आप देखो इसका मल्टीप्लाई करो। √3 एकम √3, 2 दूना 4, 3 एकम 3, 2 दूना 4। देखो एक माइनस का एक प्लस का, ये कट जाएगा, तो आंसर क्या आ गया बच्चों? 0। ओके ना? क्या गया? 0। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। देखिएगा, पहला क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही दूसरा ही देखो। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 10 30, इसको बहुविकल्पी से लगाना पड़ेगा आपको। का मान बताइए, क्या मान बताइए। चलो हम इसको लिख लेते हैं। ए साइन 60 आंसर आएगा, बी कॉस 60 आएगा, सी टेन 60 आएगा,
और डी ऑप्शन है ये साइन 30 आएगा। चलो देखते हैं बच्चों, देखो हम हल करते हैं, देखते जाना। 2 10 30 और बटे में कितना है 1 + 10 स्क्वायर 30। चलो मान रखना जरा आप, इधर हम लगाते हैं। 2 10 का मान कितना, 10 30 का मान कितना होता है, तो अभी मैंने बोला 1/√3, ठीक है। 1 + 10 30 का मान 1/√3 और इस पर क्या है स्क्वायर, देखो है ना। चलो देखो 2 1 कम 2, रूट में क्या हो गया 3, बड़ा वाला बट्टा ये वाला, इसके नीचे कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। देखो 1 का स्क्वायर 1, रूट से मतलब 3 पर रूट है, स्क्वायर से रूट हट जाएगा। तो देखो बच्चों क्या करोगे, तिरिया गुणा कर दो, ये 2/√3 और इधर कितना हो जाएगा 3 1 कम 3, 1 1 कम 1 और बटे में 3। इसको हम इधर लिखते हैं क्योंकि नीचे ज़्यादा हो जाएगा। तो देखो क्या है 2/√3। अब देखो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। क्या हम इस 3 को √3 गुणे √3 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हम 3 को, हमने कल ही बोला था कि अगर √3 है तो इसका आंसर 3 आता है। √2 का गुणा √2 से करोगे तभी भी उसका आंसर क्या आएगा 2। तो हम क्या 2 को √3 लिख सकते हैं? क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये कट रहा है। अब ये वाला ऊपर चला जाएगा, पड़ोसी के पास आ जाएगा, तो √3 ऊपर चला जाएगा 2 के पास में और ये नीचे 4 रह जाएगा, 2 दूना 4। बच्चों √3/2 आ गया। अब √3/2 इन चारों ऑप्शन में से देखना है किसका है। क्या साइन 60 का है? हमको तो लग रहा है साइन 60 का ही मान आंसर है। साइन 60, देखो cos 60 का तो मान हो ही नहीं सकता है, tan 60 का तो मान होता नहीं है √3/2, साइन 30 का भी मान नहीं होता है, तो आंसर क्या हो गया ऑप्शन ए, साइन 60 का मान है ये। किसका है बच्चों? साइन 60 का। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है 1 - 10 45 बटा 1 + 10 स्क्वायर 45। इसका मान आप लोगों को निकालना है और ऑप्शन भी है इसमें। ऑप्शन क्या है ले लो, ऑप्शन हम यहाँ लिख देते हैं। ए बराबर कितना है 10 90, बी बराबर 1, सी बराबर साइन 45 और डी बराबर कितना है तो साइन 0। चलो देखते हैं क्या आता है इसका आंसर, हल करते हैं। हल डायरेक्ट करना है। 1 10 45 का मान कितना होता है बच्चों 1, कितना होता है 1, इधर आ जाओ। 10 45 का मान कितना होता है 1, तो ये देखकर ही पता चल जाएगा 1 - 1, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1। नीचे देखो बच्चों 1 - 1 कितना हो गया 0 और 2 हो जाएगा, तो 2 का भाग करोगे तो क्या आ जाएगा 0, मतलब उत्तर क्या आ गया इसमें 0 आ गया। कितना आ गया 0। अब बताओ इसमें 0 कहाँ होगा, बताइए आप। तो साइन 0 का मान क्या होता है 0, उत्तर क्या होगा साइन 0। देखो ना 0 किसका मान होता है, आप खुद बताइए 0 किसका मान होता है। 1 मिनट देख लेने दो, थोड़ा हिल गया। दिख रहा है ना आप लोगों को? बिल्कुल दिख रहा है बच्चों, कोई दिक्कत? हिल रहा है, ओके ओके ओके। हाँ तो 0 किसका मान है? 10 90 का मान 0 होता है क्या? नहीं। 1 होता है क्या? आया ही नहीं। 10 45 का मान तो 1/√3 होता है, लेकिन साइन 0 का मान क्या होता है 0। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा क्वेश्चन, बिल्कुल। अब अगला 4 नंबर, छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको लगा लो आप। क्या बोला है 4 नंबर, देखो बोला है 2 10 30 और 1 - 10 स्क्वायर 30 का मान बताना है, का मान बताइए। चलो ऑप्शन लिख लेते हैं। cos 60 होगा, ऑप्शन बी साइन 60 होगा, ऑप्शन सी tan 45 होगा और ऑप्शन डी साइन 30 होगा। आपको बताना है कि इसमें से क्या आएगा उत्तर, 30 आएगा 45 आएगा कि क्या आएगा। चलो लगाते हैं हल, यहाँ लगाते हैं बच्चों। देखो 2 10 लिख लो, 2 10 30 और ये कितना है 1 - 10 स्क्वायर 30। चलो बताओ 10 30 का मान कितना होता है बच्चों, तो आप बताइए 10 30 का मान कितना होता है 1/√3, ठीक है। 1 - 10 30 का मान 1/√3। इस पर हमने क्या कर दिया स्क्वायर, क्योंकि इस पर क्या है स्क्वायर। देखो 2 1 कम 2, रूट में नीचे 3 ही रहेगा, ठीक। देखो ये 1 है, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 स्क्वायर से रूट हट गया, फिर वही आएगा बच्चों। तेरे गुणा कर दो, इधर लगा देते हैं। देखो 2/3 लिख दिया। अब इधर आ जाओ, 3 1 कम 3 कर दिया, माइनस है लगाया, 1 का स्क्वायर 1, मतलब तिरिया गुणा कर दिया, कुल मिलाकर 3। अब आप बताओ 2/√3 आ गया, कितना गया बच्चों 2/√3, 2/√3 और बड़ा वाला बट्टा लगाया। इसमें क्या है इधर 2 में से, देखो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2 और नीचे कितना है 3। तो क्या हम 3 को √3 लिख सकते हैं कि नहीं 2 बार, जैसे उसमें लिखा था। ये वाला रूट इससे कट गया तो नीचे का ऊपर जाएगा, देखो ये वाला ऊपर पड़ोसी
पड़ोसी के पास। चलो ये 2 से 2 भी कट गया, तो अब उत्तर आया √3। अब आप बताएंगे इसमें √3 किसका मान है, आप बता दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। चलो बताओ √3 किसका मान है? cos 60 का मान है क्या? नहीं, cos 60 का मान तो आपका होता है 1/2। चलो हम लिख भी देते हैं। sin 60 का मान √3/2। tan 45 का मान 1 होता है। और क्या है sin 30 का मान कितना होता है? sin 30 का मान, इसमें ऑप्शन गलत है क्या? हाँ बच्चों ये sin 60 है, सॉरी sin 60 है, ऑप्शन गलत है। इसमें देखो sin 60 दिया, हमने 45 लिख दिया। अब sin 60 का मान ही √3 होता है, तो उत्तर क्या होगा? sin 60। और sin 30 का मान कितना होता है? वो 1/2 होता है। कितना होता है बच्चों? 1/2। तो उत्तर क्या आया? sin 60। ओके ना, ठीक। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन सब समझ में आ रहे होंगे। मैंने कहा था अगर आपको मान आता है ये tan साइन का और cos का अगर मान आता है, 3 का अगर मान आपको आता है तो आप उड़ा ले जाओगे, और अगर मान ही नहीं आता है तो नहीं लगेगा बच्चों, ये समझ लो। आप सोचो कि लगा ले जाओगे तो नहीं लग पाएगा जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, है ना बच्चों? थोड़ा हिल गया, 1 मिनट, ये थोड़ा सा कम दिखेगा आप लोगों को, खैर कोई नहीं, आपको जितना भी दिख रहा है सही ही दिखेगा। अब आगे बच्चों देखो 5 नंबर लगाते हैं, देखते रहना। 5 नंबर क्या कहता है? sin स्क्वायर 60, sin स्क्वायर 30 का मान बताना है। चलो ऑप्शन क्या दें इसमें हम दिखा देंगे, आप देख लीजिएगा। sin 60 का मान बताओ, ऐसे डायरेक्ट करो, बहुविकल्पी है तो करो ना। sin 60 का मान कितना होता है? √3/2, और इस पर क्या लगा है? स्क्वायर। sin 30 का मान कितना होता है? तो 1/2, और इस पर भी क्या लगा है? स्क्वायर। देखो स्क्वायर से रूट हट जाएगा 3, और 2 दूना 4, ठीक है, 1 का 1 कम 1, और देखो 2 दूना 4, मतलब हर समान हो गया। देखो आप, हर समान हो गया, तो 3 - 1 हो गया, 3 - 1, तो कितना बचा बच्चों? 2/4। कितना आ गया? 2/4। 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो उत्तर क्या आ गया? 1/2। उत्तर इसका क्या आएगा? 1/2। मिला लेना, 1/2, 1/2, ठीक है। अब 6 नंबर देखिए आप लोग, बहुविकल्पी का 6 नंबर देखिए, कह रहा है कि यदि 2 cos 3 थीटा, ये 3 थीटा है, ध्यान देना आप लोग, बराबर 1, तो थीटा का मान बताइए। तो थीटा का मान बताना था। ऑप्शन भी चाहो तो लिख लो, लिख दो, हम लिख देते हैं 10, बी लिख लो 15, और सी लिख लो 20, और डी लिख दो 30। ये सब हमारा मान दिया है। चलो अब इसको हल करते हैं। देखो बच्चों समझना आप लोग, हल लिखते हैं 2 cos 3 थीटा बराबर कितना है? 1। अब आप बताओ cos थीटा में ही ये 2 कहाँ आ जाएगा? इसके नीचे। कितना आ गया? नीचे। ये 2 इसके नीचे आ गया। अब बताओ बच्चों cos में ही ये 1/2 किसका मान है? बस यही बस निकालना है। तो cos 3 थीटा, ये cos किसका मान होता है? तो cos 60 का मान होता है। किसका होता है? cos 60 का। अब देखो cos हट जाएगा तो 3 थीटा बचा बराबर 60। अब 3 से करो, 3 काट दो, 3 दूनी 6, मतलब थीटा का मान कितना आ गया बच्चों? 20 आ गया। कितना आ गया? 20। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। उत्तर क्या आया? 20। देख लो बहुत आसान है, 2 को हमने नीचे भेजा। अब 1/2 किस में? cos है तो cos में ही बताओ किसका मान है? तो cos 60 का। cos हट जाएगा तो 3 थीटा बराबर 60, और 3 से कट कर दिया तो आंसर आ गया 20। अब देखिए आगे वाला देखिए क्वेश्चन 7 नंबर। 7 नंबर देखिए लिखा है बच्चों, 7 नंबर देखिए, यदि tan 46 + a बराबर cot 30, तो a का मान पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? a का मान बताना है, मतलब कोण a का मान बताना है। चलो ठीक है, बता देते हैं बच्चों, ध्यान दो आप लोग, आप समझो, आप समझ जाओगे तो अच्छा रहेगा। देखो इसका 2 तरीके हैं, या तो इसको cot में बदल लो या तो इसको cot में बदल लो। चलो हम इसी को बदल लेते हैं। देखो cot 30 का मान कितना होता है? आपको पता होना चाहिए। tan 30 का मान 1/√3, तो cot 30 का मान कितना होता है? उसका उल्टा √3 होता है। कितने का होता है बच्चों? √3। ओके ना, समझ पाए क्या? देखो tan 30 का मान कितना होता है? तो 1/√3, और अगर cot का कहोगे तो उसका उल्टा होता है, तो √3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? √3 हो गया ना इसका मान। ठीक है, हम डायरेक्ट हल ही कर दिए हैं। अब बताओ बच्चों tan में हो गया कि नहीं? ये cot से हमने इसका मान लिख दिया। अब इसको मान चेंज करना है, tan 46 + a। अब बताओ ये 10 ये भी हो तो इसको भी 10 बताओ। ये 10 किसका मान है? तो 10 60 का मान है। 10 60 का, 10 हट गया तो 46 + a बराबर आ गया 60। 46 लेकर जाइए उधर, अक्षर है तो अक्षर के पास जाएगा, तो आकर इधर घट जाएगा। तो कितना बच्चा बच्चों? 10 में से 6 जाएगा तो 4, मतलब 1 हासिल लेता है ये, और यहाँ 5 में से 4 गया तो 1। कोण a का मान कितना गया? 14। कितना आ जाएगा? 14। कितना आ जाएगा बच्चों? 14। पहला ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग अति लघुत्तरी देखते हैं। अति लघु
अति लघुत्तरी प्रश्न, इसमें भी लगा लेते हैं। देखो बच्चों, इसमें 1 से शुरू करते हैं। अति लघुत्तरी प्रश्न 1 से क्या कहता है, इसमें बताइए, लिखा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है या असत्य है। ठीक है, कारण देकर पुष्टि करना है। सिंपल सी बात है। आप देखिए, ए पहले का पहला कह रहा है कि साइन ए प्लस बी का बराबर क्या ये साइन ए और साइन बी होगा ना, हो ही नहीं सकता। देखो इसमें दूसरी बात, पहली बात तो ये है कि स्मॉल ए बी और ये इसके बराबर हो नहीं सकता है। तो ये तो पहले ही देखकर ही समझ में आ रहा है कि हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें स्मॉल है इसमें कैपिटल है, हो ही नहीं सकता है। दूसरी बात, साइन ए प्लस बी का सूत्र दूसरा होता है और ये दूसरा है, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। दूसरा देखो, ध्यान दो, कह रहा है कि थीटा के, देखो दूसरा क्या कह रहा है, थीटा में वृद्धि होने, कह रहे थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा में के मान में भी वृद्धि होती है। चलो चेक कर लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। कह रहा है कि अगर थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। चलो चेक कर लेते हैं। देखो पहले हमने लिया साइन 0, क्या लिया, साइन 0 थीटा की जगह, तो क्या आया 0। दूसरा लिया साइन 30, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, मतलब बढ़कर कितना हो गया 0.5। ओके ना, ठीक। साइन 45 और साइन 45 का मान 1/√2 होता है। इसका मान, रूट का मान होता है 1.414। इसका भाग करोगे तो देखो ध्यान दो आप, ये 0.6 से ऊपर आएगा लगभग समथिंग, तो मतलब इससे भी बड़ा, ये इससे बड़ा। साइन 60 का मान तो √3/2, मतलब साइन 60 का मान √3/2 और √3 का मान होता है 1.73। कितना होता है 1.73, और 2 से अगर भाग करेंगे तो देखो 0. कितना 8 और 6, मतलब ये 5 ये 6 7 मान लो, इसको 7 हमने मान लिया, ठीक है ना, अगर भाग करोगे तो। और ये 0.8, फिर ऐसे ही साइन 90 का मान 1, तो देखो 0 फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो इसका मतलब क्या है, कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ, मतलब साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होगा, तो बिल्कुल होगा। देखो ना आप, यहाँ बढ़ता ही तो जा रहा है ना, ऐसा तो है नहीं घट रहा है। ओके ना, ठीक, ये भी आपने समझ लिया होगा। दूसरा, इसी का तीसरा पार्ट देखो, पहले का ही है, अति लघुत्तरी के पहले का तीसरा पार्ट क्या कहता है, तो देखो तीसरा पार्ट क्या कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा, अब यहाँ क्या आ गया, कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। चलो चेक कर लेते हैं, अगर होती होगी तो पक्का पता चल जाएगा, है ना। चलो देखते हैं, वृद्धि मतलब बढ़ता जा रहा है क्या, मान लिया हमने कॉस ले लिया, क्या ले लिया बच्चों, कॉस 0 का मान, तो कॉस 0 का मान तो 1 हो गया, ठीक। आगे देखो कॉस 30 का मान, तो कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2, अभी आपने निकाला था तो 0.73/2, इसका निकाला था तो 8। अरे बच्चों देखो, यहाँ 1 था, यहाँ तो कमी हो रही है, वृद्धि कहाँ हो रही है, देखो ना, बढ़ते से घटते की तरफ जा रही। तू कह रहा है कि वृद्धि होती है, ना ना ना, तो ये क्या होगा, गलत। ये भी वृद्धि कहाँ हो रही है, देखो हमने दिखा दिया ना एक्सप्लेन करके, पहले 1 आया, फिर उससे कम आ रहा है, फिर उससे कम आ रहा है, तो ये तो कमी हो रही है ना, वृद्धि थोड़ी हो रही है। ऐसे ही 4 नंबर है, कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर, अब कह रहा है थीटा के सभी मानों पर ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। कैसे बराबर है, अभी तो देखा हमने, अगर हम यहाँ साइन 0 लेते हैं और कॉस 0 लेते हैं, तो साइन 0 का मान तो 0 होता है और कॉस 0 का मान 1 होता है, तो कैसे बराबर है भाई, तो ये तो गलत हो गया, ये तो पहले ही गलत हो गया। देखते ही बराबर कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ओके ना, अब आगे 5 नंबर, पहले के 5 कह रहा है ए बराबर 0 पर कॉट, कह रहा है पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, मतलब ए का मान अगर 0 रख दे, हाँ तो सही बात है, अगर 0 कॉट 0 का मान क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी का मतलब परिभाषित नहीं है, तो ये तो करेक्ट है, क्या है, ये सही है, तो आपका क्या होगा, ये ट्रू होगा। ओके ना, ओके बच्चों, ठीक, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बोला है कि त्रिभुज PQR में, मैंने बना दिया PQR में कोण क्यों समकोण है, ठीक है, समकोण कर दिया। कह रहा है कि भुजा PQ की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, चलो कर दिया, तथा दूसरी भुजा PR इसकी लंबाई कह रहा है 6 सेंटीमीटर, कर दिया। तो कह रहा है कोण P और कोण R का मान बताइए, कोण P और कोण R का मान बताना है, मतलब कोण P का मान बताना है और कोण R का मान बताना है। चलो इसको हम करते हैं बहुत प्यार से। देखो बच्चों, हमको 2 चीज़ दिया है, एक लंब दिया है और एक कर्ण दिया है। अगर हम R लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चों, R लेते हैं, चलो R लेते हैं, साइन R, हम साइन ले लेते हैं, साइन R ले लिया, तो ये कितना है, लंब है, और ये कितना है, कर्ण, तो लंब बटे कर्ण होता है कि नहीं, अरे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। R लिया है तो R के सामने वाला ही तो लंब है, बोलो ना,
तो लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 6। तो देखो बच्चों साइन आर, ये 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आ गया। कितना आ गया बच्चों 1/2। जरा देखना ये 1/2 किसका, साइन में किसका मान होता है, तो साइन किसका होता है, तो साइन 30 का होता है। तो साइन हट गया तो कोण आर बराबर कितना निकल गया बच्चों 30। कितना निकल गया, कोण आर बराबर 30 निकल गया। देखो ये निकल गया, ये हमें पता है। आप चाहो तो त्रिभुज ले सकते हो, त्रिभुज ABC। आप चाहो तो अगर ये लेना चाहो तो ये भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये लेते हो तो ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आधार, ये क्या हो जाएगा कर्ण। तो आप एक काम करो, आप जानते हो तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। अगर ये नहीं लेना चाहते हो तो अब इसके सामने वाला ये तो लंब हो गया। अब बताओ ये दोनों में किसका होता है, आप मत करो, लिख लो त्रिभुज ABC। जानते हो कि तीनों कोणों का योग क्या होता है 180। लिख लेना हिंदी में चाहो तो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोण कौन कौन है, P है, कोण Q है और कोण R है, और ये 180 के बराबर कर दो। योग का मतलब होता है जोड़ना। कोण P का मान हमें नहीं पता, यहाँ लिखते हैं नहीं पता है, लेकिन कोण Q का मान कितना भी निकाला है, कोण Q ये 90 तो ये है, तो कोण कितना है 90। ऐसे ही कोण R अभी निकाला है 30 और यहाँ कितना है 180। तो बताओ बच्चों कोण P बराबर, ध्यान दो 90 और 30 120 हो गया, और इधर कितना है 180, 120 उधर भेज दो। तो कोण B बराबर है 180 माइनस कितना हो जाएगा 120, तो कितना बचेगा 60। तो कोण P का भी मान कितना निकल गया 60, और कोण Q का मान कितना निकल गया, R का मान कितना निकल गया तो 30। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मेरे हिसाब से बहुत आसान है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको फिर दिक्कत करेगा, है ना बच्चों। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि आगे बहुत से सवाल हैं और कल हम सोचेंगे कि इसको पूरा ख़त्म कर दें, क्योंकि आज थोड़ा टाइम का अभाव है। आज 26 जनवरी था, गणतंत्र दिवस था, रिपब्लिक डे, तो हम लोग वहीं पर स्कूल में सेलिब्रेट करते रह गए, तो टाइम का अभाव है। नेक्स्ट वीडियो पूरा हो जाएगा मुझे लगता है। ओके ना बच्चों, थैंक यू।